हे गाइस, वेलकम टू जिम विद देवेश में। मेरा नाम देवेश कुमार रॉय है। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कार्डियो के बारे में। ठीक है, कार्डियो के पीछे का साइंस क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। कार्डियो का मिथ क्या है, लोग क्या सोचते हैं कार्डियो के बारे में, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा, किस एक्सरसाइज को हम बोल सकते हैं कि यह कार्डियो हम कर रहे हैं, इसे भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीक में कितने दिन हमें कार्डियो करनी चाहिए, इसके बारे में भी आज डिस्कस होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कार्डियो। ठीक है, कार्डियो एक शॉर्ट नेम होता है कार्डियोवैस्कुलर का। ठीक है, कार्डियो का फुल नेम होता है कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, तो कब हम कह सकते हैं कि हम कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कार्डियो कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा हार्ट बीट नॉर्मल से 50% का ग्रोथ लेता है, मतलब कि हमारा हार्ट बीट नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है ये 72 to 80। ठीक है, बीट्स पर मिनट। जब ये हार्ट बीट 50% का ग्रोथ लेता है, ठीक है, तब ये नॉर्मल से 50% ग्रोथ लेके कितना हो जाता है, 110 to 120 बीट्स पर मिनट। तब हम कह सकते हैं कि हम कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं। अगर आपका 110 to 120 से नीचे ही रहता है, 100 के नीचे ही रहता है, तो आप कार्डियो में नहीं है। ठीक है, सेकेंडली, कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम कह सकते हैं कि हम कार्डियो कर रहे हैं। क्या सिर्फ रनिंग करना कार्डियो कहलाता है? तो ये गलत है। सिर्फ जिम में कार्डियो होता है, तो यह भी गलत है। कार्डियो हम किसी भी एक्सरसाइज में परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक डांस अगर आप कर रहे हैं, डांस, ठीक है, तो इसमें भी कार्डियो हो सकता है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो इसमें भी आप कार्डियो कर सकते हैं। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो इसमें भी आप कार्डियो कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो इसमें भी आप कार्डियो कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉय है, उसको ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है, 10th फ्लोर तक जाना है। उसके पास 2 बैग है, वो भी 5 kg का। ठीक है, 5 kg का, और उसको 10th फ्लोर तक जाना है। अगर उसे ग्राउंड फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक जाने में अगर उसका हार्ट बीट 110 से 120 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वह कार्डियो कंडीशन में है, कार्डियो कंडीशन पे है। ठीक है, मतलब कि कार्डियो का मेन फोकस क्या है, कार्डियो का मेन फोकस है कि उस लड़के का हार्ट बीट कितना जा रहा है। एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ भी एक्सरसाइज करके अपने हार्ट बीट को अगर अपने नॉर्मल से 50% का ग्रोथ तक चला जाता है। ठीक है, उसका नॉर्मल कितना था, नॉर्मल था उसका 72 to 80%। इसमें अगर 50% का ग्रोथ लाके अगर वो इतना पहुंच जाता है तो वो कार्डियो कंडीशन में है। ठीक है, मतलब क्या समझ सकते हैं कि कार्डियो किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं हो सकता। वो डांस हो सकता है, वो रनिंग हो सकता है, वो स्किपिंग हो सकता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट हो सकता है। ठीक है, वो घर में हो गया, किसी भी आप काम कर रहे हैं, चाहे ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का एक्टिविटी में हम कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ आपका हार्ट बीट इतना पहुंचना चाहिए, 50% 60% से अबव होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि कार्डियो वीक में कितनी बार करनी चाहिए। 1 बार करनी चाहिए, 2 बार करनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली कार्डियो आप वीक में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी। ठीक है, जितनी बार आप चाहें कार्डियो वीक में कर सकते हैं। इसका पीछे कोई रीजन नहीं है। ठीक है, कोई हार्म नहीं पहुंचेगी आपकी बॉडी को। ठीक है, लेट्स एग्जांपल से समझते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे कार्डियो एक्सरसाइज किस मसल्स के लिए होती है।
ठीक है, किस ऑर्गन्स के लिए होती है, फिर बात करेंगे। अगर आप 6 मील प्रति आवर की से दौड़ रहे हैं, ठीक है, 6 मील पर आवर से आप दौड़ रहे हैं, तो आप 30 मिनट में 365 कैलोरीज बर्न करते हैं, 365 कैलोरीज बर्न करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप जो चीज बर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बर्न हो रही है, क्या वो कार्ब्स बर्न होती है, फैट बर्न होती है, मसल बर्न होती है, वाटर बर्न होती है, ठीक है। जो आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं वो कहां से बर्न हो रही है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम कार्डियो परफॉर्म करते हैं तो हमारा मसल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे भी रीजन है, बहुत सारी बातें होंगी जो मैं आगे की वीडियो में इसे कैप्चर करूंगा, ठीक है। अगर आप 365 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 365 कैलोरी इंटेक कर सकते हैं आपके मील पे। तो इससे क्या होगा, आप मसल लॉस नहीं कर पाएंगे आप। तो कार्डियो से हम सीखे कि अगर आप जितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही कैलोरी अगर आप अपने मील से ले लेते हैं तो आपका मसल लूज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप कैटाबोलिक स्टेज में आते हैं, कैटाबोलिक स्टेज में अगर आप आते हैं तो इस केस में आपका मसल लॉस होगा, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली अपने मील नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आप 3 आवर्स में आप मील लेते हैं, जैसे आप 6 बजे 6 AM हो गया, ठीक है, आप 1 मील लिया, 9 AM हो गया, अगर आप 2 मील लिया, 12 हो गया, 3 मील लिया। अगर आप ऐसे फ्रीक्वेंटली अगर आप मील नहीं लेते हैं तो उस केस में आपका यहाँ पे मसल लॉस हो सकता है। इसको हम अलग वीडियो से कैप्चर करेंगे, ठीक है। आप समझते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज किसके लिए होती है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है और ये आगे जाके हमें बहुत फायदा करे। अगर हम अभी से कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो यह सबसे पहले हमारा हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हार्ट के लिए, क्योंकि जब हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट बीट ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है हार्ट बीट तो हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप कराता है। तो जब ब्लड जितना ज्यादा पंप होगा हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जब वो ब्लड बढ़ेगा तो ब्लड ही कैरी करता है, क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, अमीनो एसिड वगैरह जितना भी चीजें हैं सारा ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा हार्ट रेट अच्छा होना चाहिए, तब हमारा हार्ट फंक्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सेकंड क्या है, ब्रेन फंक्शन। ये क्या करता है, ब्रेन फंक्शन को आपका बहुत अच्छा कर देता है। कैसे, क्योंकि जब आपका बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो आपका माइंड अच्छे से काम करने लगेगा, ठीक है। ये रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। थर्ड किसके लिए होता है, ये फर्स्ट हो गया हार्ट के लिए, सेकेंड हो गया ब्रेन फंक्शन के लिए, थर्ड हो गया लंग्स फंक्शन के लिए, ठीक है, लंग्स के लिए। अब लंग्स के लिए कैसे ये बेनिफिट है, जब हम अधिक हार्ट बीट हमारा अधिक हो जाता है, हमारा दिल अधिक धड़कता है, तब हमें क्या चाहिए होता है, जब हम थके हुए होते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, हम ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करते हैं, ठीक है। उस केस में हमारा लंग्स का जो फंक्शन है वो काफी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट है हमारा कार्डियो एक्टिविटी करने से। हार्ट रेट सही होना, ब्रेन सही होना, हमारा लंग्स सही होना, ठीक है। जब हम डंबल उठाते हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा हार्डवेयर को सही करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कार्डियो एक्टिविटी करते हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, अपने अंदर की चीजों पे, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इस सारी चीजों पे। बहुत सारे लोग ये चीजें पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो इंटरनल फंक्शन को ठीक नहीं करते हुए सिर्फ अपने बाइसेप को बड़ा करते हैं, ठीक है, बाइसेप बड़ा करते हैं, चेस्ट बड़ा करते हैं बस, लेकिन
हमें वी मस्ट परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, राइट। जब हम आगे एज में आगे जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका बेनिफिट्स कितना फायदेमंद था। ठीक है, थैंक यू। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।